तो सबने अपने अपने भाव से स्तुति की है। यह वेद स्तुति की भी कथा है। तो दसवें स्कंद के ऐसे सांख्य योग वाले जितने भी अध्याय हैं उन सबको हम प्रणाम करते हैं। दसवें स्कंद को विश्राम करके एकादश स्कंद के प्रारंभ में 3 बार कहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दसवें स्कंद में परमात्मा का प्रेम स्वरूप बताया है। दसवें स्कंद में ठाकुर जी ने लीलाएं की है, वो परमात्मा का प्रेम स्वरूप है। अब इस एकादश स्कंद में भगवान के वैराग्य का वर्णन किया गया है। एकादश स्कंद में कि जिस प्रकार एक मकड़ी अपना जाल बनती है और भूख लगने पर उस जाल को स्वयं ही खा जाती है। मकड़ी का ऐसा स्वभाव होता है कि वो जाल बुनती है, फिर जब भूख लगती है तो उस जाल को स्वयं खा लेती है। इसी प्रकार परमात्मा एक से अनेक होने की इच्छा जब रखते हैं तब इस सृष्टि को प्रकट कर देते हैं। और जब भगवान को लीला समेटनी होती है तो फिर लीला समेट कर ठाकुर जी इस धराधाम से स्वधाम सिधार जाते हैं। इस उसी तरह से एकादश स्कंद में अब भगवान की वैराग्य लीला हमें दर्शन करने को मिलेगी। श्री बादराणी रुवाच, बादराणी रुवाच यानी सुखदेव मुनि, जो बादराणी वेद व्यास जी का एक और नाम है, बादराणी। तो हमारे सुखदेव जी राजा से वर्णन करते हैं कि कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण सरामो यदुभिर्वृतः, कंस का उद्धार किया, महाभारत के माध्यम से कई दुष्टों का उद्धार किया, राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार किया। इस प्रकार ठाकुर जी ने कौरव पांडवों के माध्यम से विशाल युद्ध का आयोजन करके इस धरती के भार को उतार दिया। अब भगवान स्वयं यदुकुल में काल बनकर निवास करने लगे। अब भगवान ने सोचा कि मुझे एक ही कार्य बाकी है जो शेष है, यदुवंश का उपसंहार। अब भगवान विश्वामित्रो सिद्धकंठो दुर्वासा भृगुरंगिका, भगवान अब उपसंहार की इच्छा से द्वारिका में निवास करने लगे। तब उग्रसेन राजा को द्वारिकापुरी में वसुदेव जी को मिलने के लिए विश्वामित्र पधारे हैं, भृगु ऋषि पधारे हैं, और इन सभी ऋषियों को प्रणाम कर कर ठाकुर जी ने वहां से विदाई लिया। अब यहाँ पर सुखदेव मुनि ने 9 योगेश्वरों की कथा सुनाई है। 9 योगेश्वरों की कथा को श्रवण कराकर फिर दत्तात्रेय आख्यान भी इसी स्कंद में सुनाया है, एकादश स्कंद में। एकादश स्कंद में सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को 9 योगेश्वरों की कथा का बड़ा विस्तार है, वो मैं नहीं सुना पाऊंगी। दत्तात्रेय आख्यान को थोड़ा सा स्पर्श कर लेते हैं। दत्तात्रेय भगवान की कथा है। दत्तात्रेय आख्यान जो भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार है। संति वे गुरुवो राजन बहवो बुद्धयुपाश्रिताः यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो टामितताच्छृणु। हे राजन, अब मैं आपको दत्तात्रेय आख्यान सुनाता हूँ, जो दत्तात्रेय भगवान ने पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकुद्गजः, इन सबको अपना गुरु बनाया है। मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोभ्रकः कुमारी शरकृत सर्प उन्निनाभि सुपेशकृत, 24 गुरु बनाए हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौवा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला हरिण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुरुर पक्षी, बालक, कुमारी, कन्या, बाण बनाने वाला, इन सबको अपना गुरु बनाया है। पृथ्वी से क्या
गुण धारण करना चाहिए, इसका वर्णन किया है कि जिस प्रकार पृथ्वी सहनशील होती है, कई अत्याचारियों को झेलती है, सहती है, पर कहती नहीं, कुछ बोलती नहीं। मनुष्य को ऐसा पृथ्वी जैसा भारी सहनशील होना चाहिए। ये गुण दत्तात्रेय जी, ये 24 गुरु इस प्रकृति में ही सबको उठाकर गुरु बनाए हैं। कथा तो मैं संक्षिप्त में ही कर पाऊंगी। आकाश को अपना गुरु बनाया है। जैसे आकाश अखंड है, वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर है, उसमें आत्मरूप सर्वत्व ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए। आकाश अखंड है जैसे, उसी प्रकार समझना चाहिए कि परमात्मा भी अखंड है। जिस प्रकार जल स्वभाव से स्वच्छ निर्मल होता है, प्राण देता है, उसी प्रकार इस मनुष्य को संसार में सबको सहयोगी होना चाहिए, निर्मलता से सबसे व्यवहार करना चाहिए, हृदय को जल के समान शीतल रखना चाहिए। अग्नि, जैसे अग्नि में आप बुरी चीजें डालोगे तो भी जला के उसे राख कर देगी, वैसे अपना मन होना चाहिए। कोई 10 बात बोल दे, 4 बात बोल दे, 1 बात बोल दे, तो उसे हृदय में बांध के पकड़ के नहीं रखना है। हाँ, छोड़ देना बात को, क्या हो गया, कह दिया तो कह दिया, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। अच्छी अच्छी बातें याद रखनी है। बुरी बातें, बुरे भाव, घृणा, नफरत, इन सबको जलाकर राख कर देना चाहिए। जिस प्रकार आप अग्नि में पवित्र वस्तु डालें या अपवित्र वस्तु डालें, कुछ भी डालें, अग्नि उसे जला देती है, हाँ, और स्वयं अविरत प्रज्वलित रहती है। उसी प्रकार इस मनुष्य को गुण अवगुण को नष्ट करके इस आत्मा को परम ज्योति बनाकर जीवन में रहना चाहिए। दत्तात्रेय आख्यान की कथा भी 5 दिन हो सकती है। 24 गुरुओं का आप वर्णन व्याख्या करो। एक एक विषय ऐसा है ना भागवत जी में कि हर विषय पर आप 5-5 कम से कम 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन बोल सकते हो, कथा सुन सकते हो। ये आकाश का वर्णन करो, धरती का वर्णन करो, चंद्रमा के लिए कहो, सूर्य के लिए कहो, कितनी व्याख्या है, बहुत अद्भुत व्याख्या हो सकती है। ये सब सुनते रहना चाहिए आपको। जब जब मन हो मुझे फोन करना, मेरे पास 5 दिन हो गए तो मैं आ जाऊंगी, या तो आप चले आना मेरे घर, क्या हो गया उसमें बड़ी बात। मैं सहज सुलभ हूँ, आप ऐसा मत सोचना कि मैं मिलती नहीं हूँ ना, मुझे मिलने को टाइम नहीं, नहीं नहीं, अपने आप वो सारे प्रपंच नहीं है। मैं सहज सुलभ हूँ। आप मुझे 5 लाख के सामने बिठाएंगे तो भी यही कथा करूंगी, और 5 जनों के सामने बिठाएंगे तो भी मैं कथा यही करूंगी। जो यही है। लोगों के बढ़ने और कम होने से क्या फर्क पड़ता है, कथा जो है वो एज इट इज है। सुनो, अपने जीवन में संकल्प करो कि प्रतिदिन कुछ न कुछ सुनूंगा, यही काम आने वाला है। किससे भी सुनो, बस सुनो, श्रवण करो। श्रवण परम धर्म है मनुष्य का। श्रवणम कीर्तनम, ये कलयुग के गुण है। इन गुणों को स्वीकार करो, इन गुणों को अपना लो। बहुत सुंदर कथा दत्तात्रेय जी ने कही है यहाँ पर। अजगर से क्या गुण लेना है। अजगर क्या करता है, एक स्थान पे पड़े रहता है, वो परिश्रम नहीं करता अपना भोजन पाने के लिए। उसके पास जो आ जाता है उसको वो भगड़ लेकर बस पड़ा रहेगा अजगर, हिलता नहीं है जगर से। अब कहते भी है ना कितने लोगों को, क्या अजगर के माफिक पड़ा है, प्रमादी, 1 नंबर का आलसी। अजगर बड़ा आलसी है, तो ऐसे प्रमादी नहीं होना चाहिए। अजगर को देख के सोच लो, हाँ, कि इस प्रकार पड़े पड़े आप जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते। अजगर के समान पड़े हो, सोए हो, समय निकलता जा रहा है, अनमोल जीवन है, बड़ी मुश्किल से मिला है, और उसको आधा तो आप सोने में बिता रहे हो। आधा टाइम तो मनुष्य सोने में बिताता है। 12 घंटा जगता है, 12 घंटा सो जाता है, 12 नहीं तो 10 घंटा सोता है, 10 नहीं तो 8 घंटा तो सोता है। तो जीवन का आधा समय तो हम सोने में बिता रहे हैं। बताइए, फिर बचे हुए समय में क्या ही कर लोगे? कमा लोगे, घर संभाल लोगे, रिश्तेदारियां निभा लोगे, यहाँ वहां जा लोगे, बेटी का ब्याह करा लोगे, उनके बच्चों को क्या क्या कर लोगे? दिमाग लगाया हो। आधा समय सोने में बीतता है हमारा, फिर आधे समय में क्या क्या हो जाएगा? फिर भगवान का भजन भी तो है। एक घड़ी आधी में पुनियाद,
तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी में पुनी आध। भाई ये सारी जो पंक्तियां हैं, सारे पद जो सारे दुहावली वाल्मीकि जी ने लिखी हो, चाहे तुलसीदास जी ने लिखी हो, कबीरदास ने, रैदास ने, जिस किसी ने भी लिखे हैं पद, पंक्तियां, दोहावली, ये गलत थोड़ी ना है। अब पता है कि मनुष्य का आधा जीवन सोने में बीतेगा, आधा व्यापार करने में, परिवार के साथ निभाने में, रिश्तेदारियां निभाने में, सांसारिक चीजों को निभाने में बीतेगा, फिर करेगा कैसे अपना कल्याण? तो उसके लिए कहा कि एक घड़ी जीवन में जीते हुए दिन में एक घड़ी तो मिलेगी। एक घड़ी, अरे एक न मिले, आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, अरे आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। आप क्षणिक भी अगर परमात्मा को याद कर लेते हैं ना, तो वो नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, वो स्मरण व्यर्थ नहीं जाएगा। और आप सब मेरे श्रोता तो परम भक्त हैं, तब तो आज 7 दिन से मेरे समक्ष बैठे हैं। अपना सभी कोई बराबर है संख्या, काम धंधा छोड़ के आप सब माताओं ने घर परिवार, आप लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप जानते हो, मुझे भी पता है, मैं भी समझती हूँ। तो आप यहाँ बैठे, इसका मतलब आप कल्याण चाहते हैं, आप भक्ति चाहते हैं, आप अपना श्रेय चाहते हैं। तो श्रेय तो यही है, आप सुनने बैठे हैं तो आपको मैं बता रही हूँ, जो आप चाहते हैं, जिसके लिए बैठे हैं, वो बात ही है कि आप एक घड़ी आधी में पूरी आध। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। श्रवण करो, बस श्रवण करो, सुनते रहो, उनकी कथाओं को सुनो, उनके भक्तों के चरित्र को सुनो, उनकी लीलाओं को सुनो। जीवन को ऐसे धन्य बनाया जा सकता है। आप यहाँ बैठ के 4 घंटा सुन रहे हो, बैठ रहे हो, 3.5 से 4 घंटा ज्यादा मैक्सिमम हो रहा है। यहाँ पर बैठ के आरती करने में जाने में 4 घंटा हो रहा है, शायद ज्यादा भी हो रहा है। तो क्या अगर आपको मैं ये बोलूंगी कि आप अपने घर पे बैठकर 4 घंटे भागवत जी पढ़ लेना, पढ़ोगे? पढ़ सकते हो 4 घंटा? हाँ, अपवाद बहुत है। हमारे राठी वो हमारे मार्गदर्शक है, जीवन में नीति नियम कैसे निभाने हैं वो आप उनसे जानिए। वो बखूबी मार्गदर्शन करते हैं, हर तरफ उनका ध्यान है, चाहे धर्म है, चाहे दान है, चाहे सहयोग है, चाहे मदद है, हर आयाम को जिसने छुआ हुआ है वो है बाल कृष्ण राठी। उनकी नजरों से कोई ऐसे इधर उधर नहीं, एक बात आपके मुंह से निकली नहीं और उन्होंने उस बात का मान रखा नहीं। मैं तो जब से मिली हूँ तब से यही चल रहा है, राठी कल कथा सुनानी है, बस ज्यादा बात नहीं करेंगे, हाँ चलो करते हैं, तुरंत फोन आएगा, यहाँ ऐसे ऐसे कथा करेंगे। उनका कितना परिश्रम है आप सबके कल्याण के लिए, श्रेय के लिए। ये बखान नहीं कर रही हूँ, आप सब इनके साथ रहते हो, ये वास्तविकता है। आप सबका भी यही अनुभव है जो मेरा उनसे है। और मैंने तो आपको पहले दिन कहा, आप मेरे अपने हो, प्रिय हो, तो मुझे आपको इम्प्रेस करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको मुझसे प्रेम है ना? नहीं सुनाई दिया? इतना थोड़ा सा है ना? तो आपको मुझसे प्रेम है तो मुझे भी आपसे प्रेम। और जिन 2 लोगों को आपस में प्रेम होगा वो उसको इम्प्रेस करने की जरूरत है, वो तो एक दूसरे के हो गए ना। आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। तो ये मैं व्यासपीठ से किसी का बखान, मैं केवल मेरे ठाकुर जी का बखान करती हूँ और किसी का नहीं करती बस। और मेरे भक्तों का मैं मान करती हूँ। ये इनके जो गुण है राठी अंकल के, इनके अंदर जो भगवान ने दिया है, उन गुणों को बता रही हूँ ताकि वो गुण हम भी धारण करें, हम भी उनके जैसे बने हैं। क्या किया है यहाँ दत्तात्रेय भगवान ने? गुण ही तो लिया है। आकाश से गुण लिया, धरती से गुण लिया, वायु से गुण लिया, अग्नि से गुण लिया, एक कबूतर से गुण लिया। तो हमें संतों से, ऐसे भक्तों से गुण ही तो लेना है। क्या करना है? एक कबूतर को देखा, बैठा था वृक्ष पे, 7 कबूतरनी बैठी थी उसके साथ और बच्चे भी बैठे थे। एक पारधी आया वृक्ष के नीचे, जाल फैलाया, बच्चे उसमें गिर गए। जब बच्चे गिर गए तो कबूतरनी ने सोचा कि मेरे बच्चे गिर गए, अब मेरे जीवन का क्या अर्थ? वो भी कूद पड़ी, वो भी फंस गई उसमें। कबूतर ने सोचा कि अब मेरा परिवार पूरा तो
समाप्त हो चुका है, अब मैं क्या करूं, मेरे जीवन का क्या अर्थ। वो भी कूद गया। पारधी ने, शिकारी ने वो जाल को लपेटा, समेटा और चला गया सबको लेकर। अरे अगर वो कबूतर स्वयं न कूदता, कबूतरनी भी ना कूदती, तो क्या होता, वो दोनों मिलकर भगवत भजन कर सकते थे। कबूतरनी भी कूद गई, कोई बात नहीं, पर कबूतर को क्या करना था, उसको जो जीवन मिला था उसमें भजन करना था। ये एक दृष्टांत दिया है भागवत जी में। ये जीव की कथा है। हम क्या करते हैं, हमारे परिजन, सगे संबंधी, हालांकि बोलना आसान है, मैं भी जो बोल रही हूँ आपके समक्ष, ये मेरे लिए भी तो बोलना तो आसान, करना तो भाई मुश्किल है। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, मैं नियम तो आप पर मुझ पर एक जैसे लागू होते हैं, अलग अलग तो है नहीं। हम गमगीन हो जाते हैं, कोई हमारा स्वजन चला जाए या हमसे कुछ छूट जाए, हमसे कुछ विमुख हो जाए, तो हमारा जीवन हमें लगता है कि समाप्त। जैसे उसको अपने आत्मदेव ब्राह्मण को लगा था कि बिना संतान का जीवन व्यर्थ है, मैं आत्महत्या करूंगा। वैसे नहीं, परमात्मा ने हमें हमारे कर्म ऋणानुबंधन के अनुसार ये जीवन दिया है, जन्म दिया है, तो हमें हमारा कर्तव्य पालन पूर्णतया करना है। तो इस प्रकार उस कबूतर से ये गुण प्राप्त किया है, भौरे से गुण लिया है, मधु निकालने वाले से गुण लिया है, ऐसे 24 तत्वों से दत्तात्रेय भगवान ने गुण धारण किया है। मैं हर कथा के लिए कहती हूँ कि कभी विस्तार से सुनाऊंगी, मैं तो कहती हूँ याद करोगे तो मैं दत्तात्रेय आख्यान भी सुनाऊंगी। तो महाराज दत्तात्रेय आख्यान का सत्संग वसुदेव जी को हुआ है, और इस सत्संग को प्राप्त कर कर वसुदेव जी के हृदय में बहुत आनंद हुआ। इस प्रकार एकादश स्कंद में सत्संग की महिमा का बहुत गान है। कर्म त्याग की विधि बताई है कि किस प्रकार दुष्कर्मों को त्याग करना चाहिए और सदकर्म को धारण करना चाहिए, उसको भी विस्तार से बताया है। दुष्कर्म कौन कौन से हैं। कई गंदी आदत होती है लोगों की, मैं व्यासपीठ से तो क्या ही नाम ले लूंगी, आप समझ लो। कई लोगों को ऐसी आदत होती है, अप्रिय अपवित्र पदार्थ पीने की आदत होती है, और सब जो ये मुख में खाते हैं, हाँ पान मसाला, ये सब जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब समझ, आप थोड़े समझदार हो, तो ये सारे अपवित्र वस्तुओं का, इन व्यसनों का त्याग करना, और सद्गुणों को, सद आदतों को, है ना, वो छोड़ दो आप। जिसको भी पीने की आदत है ना, वो छोड़ दो। ये भगवान का मधुर रस पियो। हम बैठे हैं सुनाने के लिए, पिलाने के लिए, तब वो क्यों पीते हो, आप ये पियो ना। हाँ, आप ये पियो ना, क्योंकि वो नशा तो एक रात में या कुछ घंटों में उतर जाएगा। ये ऐसा नशा है जो चढ़ेगा, जो कभी उतरेगा ही नहीं, ये ऐसा नशा है। तो ऐसा नशा करो ना भाई, ऐसी आदत डालो ना। पान मसाला खाते रहते हो, उससे क्या मिलेगा, क्या मिलता है, शरीर खराब हो रहा है, खर्चा हो रहा है, बीमार पड़ोगे तो खर्चा और बढ़ जाएगा। सीधी तो गणित है, क्यों करना है ये सब। हाँ, इलायची खाओ, तुलसी खाओ, ये भी तो है वस्तु, प्रकृति ने दी है, इतनी सुगंधित, इतनी उपयोगी, जो शरीर को भी फायदा करे। ऐसी चीजें खाओ ना। गुटखा ने, पान मसाला ने है क्या उसमें, मुझे तो समझ नहीं आता है, अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं तो क्या करती हूँ हर कथा में, कथा के विश्राम वाले दिन सबके गुटके ने जो भी है सब यहाँ धर के जाओ, यहाँ धर के जाओ, खाना नहीं दोबारा। आप सब समय की माया है। तो इस प्रकार अच्छी आदतों को धारण करना चाहिए। किस प्रकार कुसंग छोड़ो, दुष्कर्म छोड़ो, इसका वर्णन इस एकादश स्कंद में है। वानप्रस्थ सन्यासी धर्म का वर्णन है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का भी वर्णन है। भक्ति, ज्ञान और यम नियमों के साधनों का वर्णन भी इसमें एकादश स्कंद में बताया है। गुण दोष व्यवस्था रूप रहस्य, सृष्टि का रहस्य, तत्वों की संख्या, पुरुष प्रकृति का विवेक, ये सारी वर्णन एकादश स्कंद में सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाए हैं। अंत में सांख्य योग सुनाया है, वृत्तियों का निरूपण भी सुनाया है, फिर पुरुरवा की वैराग्य वृत्ति क्रिया योग का वर्णन सुनाया है। महाराज परमार्थ धर्म कैसा होता है उसका निरूपण करके सुनाया है। भागवत धर्म का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन,
इस कथा को भी एकादश स्कंद में ही सुनाया है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब एकादश स्कंद में यदुकुल के संहार की कथा को सुनाया है। किस प्रकार अब परमात्मा ने इस धरती का भार हल्का कर दिया है, सारे दैत्यों को, अत्याचारियों को इस धरती से मार गिराया है और अब धरती का भार उतर चुका है। एक कार्य बाकी है जो है यदुवंश का संहार, क्योंकि जो यदुवंश है वो पूर्णतया परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति से व्याप्त है। उन यदुवंशियों में परमात्मा की शक्ति है और उन यदुवंशियों के पास जितने भी आयुध हैं, शस्त्र हैं, उसमें भी भगवान की शक्ति व्याप्त है। तो जब तक इन यदुवंशियों का समाप्त संहार नहीं कर देते प्रभु, तब तक उनका कार्य अधूरा है। इन यदुवंशियों को इसी प्रकार अस्त्र शस्त्र से सज्ज छोड़कर भगवान स्वधाम नहीं जा सकते, क्योंकि यदुवंशी भी आखिर क्षत्रिय हैं, उनको भी समाप्त करना आवश्यक है। तो भगवान ने क्या किया कि अब परमात्मा कालात्मा बन गए हैं और भगवान ने उन सब यदुवंशियों से कहा कि ग्रहण का समय है, हम सब मिलकर प्रभा क्षेत्र जाते हैं और वहां जाकर हम भगवान का भजन करेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। इस प्रकार आज्ञा दे दी है और सारे के सारे यदुवंशी अब कुरुक्षेत्र जाने को आतुर हुए हैं। एक मिनट है, एक अध्याय और सुना देती हूँ आपको। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। 2 मिनट दीजिए मुझे, 2 मिनट ढूंढना पड़ता है ना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
तो पाप राशि से निवृत्ति पाओगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। भगवान जब द्वारिकापुरी में निवास कर रहे थे और अब उपसंहार की इच्छा रखते हैं, तब भगवान के दर्शन करने के लिए द्वारिकापुरी के पास एक तीर्थ है पिंडारक। कुछ मुनि भगवान उनके दर्शन करने के लिए आए हैं द्वारिका में। जब इस प्रकार वो ब्राह्मण आए हैं, तब भगवान के कुछ बालकों ने उनसे विनोद किया और उस विनोद के बदले में उन्हें शाप मिल गया। उन सभी बालकों ने मिलके जाम्बवती नंदन सांप को स्त्री का वेश धर दिया और उसके पेट पर कुछ वस्त्र बांधकर उसे गर्भवती स्त्री के समान बना दिया। अब उस स्त्री को लेकर वे सारे बालक यानी सांप को लेकर उन ऋषियों के पास, उन ब्राह्मणों के पास गए और जाकर कहने लगे, पश्चुम विलज्जति साक्षात प्रभुतामो घर्षणाः पशोष्यति पुत्र कामा किमस्वित संजनयिष्यति। ये जो स्त्री है ये लज्जावश पूछ नहीं रही है, पर ये जानना चाहती है कि ये पुत्र को जन्म देगी, पुत्री को जन्म देगी। ये सारे ब्राह्मण अंतर्यामी है। तो उन्होंने जान लिया कि ये जाम्बवती नंदन सांब है, भगवान की पटरानी जाम्बवती, उनके पुत्र सांब, जिसको स्त्री का वेश पहनाकर गर्भवती स्त्री बनाकर लाया गया है। तब वे क्रोधित होकर भगवान की प्रेरणा से उन ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि शूलम प्रलब्धा मुनयस्तानुजो कपितान नृप जनयिष्यति वो मंदा मूसलम कूलनाशनम। ये जो स्त्री है जिन्हें तुम स्त्री बता रहे हो, ये स्त्री न तो कोई पुत्र को जन्म देगी न कोई पुत्री को जन्म देगी। ये तो मंदा मूशलम कुलनाशनम, एक ऐसा मूषल जनेगी जिससे तुम्हारे समूचे यदुवंशी का संहार हो जाएगा। ये स्त्री ऐसा मूषल जनेगी। ये शाप सुनकर वे सारे बालक भयभीत हो गए। राजा उग्रसेन के पास गए, उग्रसेन को सारा वाक्या बताया। उग्रसेन जी ने कहा कि अब इस बात को यहाँ समाप्त करो। उस सांब के पेट को काटा गया, उसमें से सच ही लोहे का एक मूसल निकला। उग्रसेन राजा ने उसे कुटा दिया, उसका चूरा करवा दिया और उसे दूर समुद्र में फिकवा दिया। पर ब्राह्मणों का शाप था जो समूचे यदुवंश को मिला है, तो उस चूरे के माध्यम से उस समुद्र किनारे एरका नाम की घास, तलवार जैसे बड़ी बड़ी घास निकल गई। ये यदुवंश के संहार की सारी तैयारी है। अब वो घास निकल गई, पर समुद्र में जो वो चूरा डाला गया था, तो उस मूसल का एक टुकड़ा एक मछली निकल गई। एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, जाल में पकड़ा, ले गया अपने यहाँ। ले जाकर जब उसका पेट चीरा तो उसमें से वो मूसल का टुकड़ा निकला। तो उसने क्या किया कि अपने एक सबसे प्रिय बाण पर उस टुकड़े को सजा लिया, उसे अपना विशेष बाण बना लिया। क्योंकि भाई किसी मछली के पेट से लोहे का टुकड़ा मिलेगा तो वो तो कितना मूल्यवान होगा, ऐसा समझकर उस पारधी ने उसे अपने के विशेष बाण पर लगा लिया। वो पारधी उस बाण को तरकश में